प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार, मैं जयपाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सेशन में, जहां पर आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, देन इसके बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उससे रिलेटेड एक थ्योरम है उसको समझेंगे, एंड देन इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे बना, हम इसके बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी आज की पूरी क्लास की एक रूपरेखा है, एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग एडॉप्ट करते हुए काम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं राइट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको ज़रूर भर दीजिएगा ताकि वो गूगल फॉर्म की मदद से आपकी जानकारी हम तक पहुंच पाए और कभी आपसे संपर्क करना पड़े तो हम आपसे संपर्क कर सकें। दूसरा, कई बच्चे मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मेरी मजबूरी है कि मैं 5000 से ज़्यादा बच्चों को ऐड नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे फेसबुक पेज जयपाल विश्वकर्मा पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है राइट। एंड इसके अलावा आप आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियोस को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसी की भाषा को समझता है और तभी ये वीडियो दूसरों को रिकमेंड हो सकता है और ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकता है। तो ये छोटी सी मदद आप लोगों को करनी पड़ेगी। पहले मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता था, बट जैसे जैसे मुझे पता चला कि भाई ये भी चीज़ ज़रूरी होती है तो फिर अब बोलना ज़रूरी हो गया है, लेकिन ठीक है, इज़ ओके। अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि आपको इन वीडियोस का लाभ मिलना चाहिए विद्यार्थियों। तो चलिए आइए अब इस छोटी सी ब्रीफ इंट्रो और ब्रीफ ज़रूरत की बात के बाद हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं राइट। व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता हूं एंड देन इसके बाद में हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है कि क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो फॉर्म होता है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म को हम इज सेट टू be exact if its left hand member is the exact differential of some function uxy, that is du is equals to mdx plus ndy is equals to 0. Its solution therefore is uxy is equals to c. तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट कहेंगे यदि इसका जो लेफ्ट वाला मेंबर है ना, ये जो लेफ्ट मेंबर है ये किसी फंक्शन uxy का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। मतलब उस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास में mdx प्लस ndy आ जाना चाहिए, और अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके mdx प्लस ndy आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस फंक्शन की जो बनावट है वो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि तभी तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो इट मींस दैट कि इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है वो uxy इज इक्वल्स टू c टाइप का होना चाहिए। ये है डेफिनेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की विद्यार्थियों। एंड इसके बाद यहां पर m और n दोनों ही फंक्शन हैं x के और y के, यानी इसमें x और y दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक, तो ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसे एग्जैक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी फंक्शन uxy को डिफरेंशिएट करने के बाद में स्वतः ही बन जाती है। आई रिपीट, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे uxy तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द फंक्शन, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में। तो ये तो हो गई विद्यार्थियों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा। अब इसके बाद में एक थ्योरम है जो कि इसके सोल्यूशन से रिलेटेड है, और बेसिकली देखो बीएससी के बच्चों को थ्योरम पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेनली इसके क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्जाम में। लेकिन फिर भी हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो थ्योरम है
उसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि वही थ्योरम हमें ये समझाने में मदद करेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो वास्तव में बना कैसे है। और जब तक आपको फॉर्मूला कैसे बना है ये ना पता हो तब तक फिर उसको यूज करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। हालांकि ये तुम लोगों से पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और जिन बच्चों को केवल एग्जाम पास करना हो वो केवल क्वेश्चन देख लेना, और जिन बच्चों को टॉपिक को समझना हो, डीप में जाके पढ़ना हो, वो इसका जो हम थ्योरम करने वाले हैं उसको भी पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। सो व्हाट इज द थ्योरम, मैं थ्योरम यहां पर लिखता हूं। सो जो थ्योरम है वो ये कहता है कि दिस इज द थ्योरम, द नेसेसरी and sufficient condition for differential equation mdx plus ndy is equals to 0. To be exact is del m by del y is equals to del n by del x, ठीक है ना, यही कंडीशन है ना, यस एग्जैक्टली। सो दिस इज द थ्योरम एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स। थ्योरम हमसे ये कहती है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट तब होगी जब del m बाय del y यानी m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, आंशिक अवकलन करें हिंदी में, और n का x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हिंदी में, ठीक। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब आप एक बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे, और फिर इसके बाद ये मान के चलेंगे कि ये है आपके पास, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूफ करेंगे। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या मान लेते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन या प्रूफ भी कह सकते हैं आप। सो हम सबसे पहले ले लेते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी अगर हम कह रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन इज नेसेसरी, तो कंडीशन इज नेसेसरी में हम लोग मान लेते हैं कि लेट mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट। हमने मान लिया कि ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन जरूर होगा, ठीक है ना, जिसको डिफरेंशिएट अगर कर दें तो आपके पास में क्या आ जाना चाहिए, आपके पास में ये चीज आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट अस कंसीडर, हम लोग यहां पर कंसीडर क्या कर लेते हैं, हम लोग यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो हम लोग यहां पर अगर इसे एग्जैक्ट कहते हैं तो हम यहां पे कहेंगे कि इज एग्जैक्ट, सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन u सच दैट, एक फंक्शन ऐसा जरूर होगा कि du इज इक्वल्स टू mdx प्लस ndy, ये du बराबर mdx प्लस ndy के बराबर हो बच्चों, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नाउ let u इज इक्वल्स टू uxy, माना हमने कि जो हमारा u है वो xy का फंक्शन है। सो इट मीन्स दैट सो वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां से हमें मिलेगा du इज इक्वल्स टू del u बाय del x dx प्लस del u बाय del y dy, ये हम लोगों को मिलेगा। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो ठीक है कि mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक फंक्शन u का अस्तित्व ऐसा होगा कि जो इस तरह से होगा, जिसकी बनावट, जिसको डिफरेंशिएट करें तो ये होगा। अब u जो है वो फंक्शन ऑफ xy है, तो डेफिनेटली उसको डिफरेंशिएट करेंगे ये du, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू del u बाय del x dx प्लस del u बाय del y dy।
ये बेसिकली टोटल डिफरेंशिएशन से आया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटल डिफरेंशिएशन से आया है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, राइट। अब टोटल डिफरेंशियल को आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं, या फिर जो आपके पास बुक है आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। M1 में ये टॉपिक रहा होगा या BSc फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक रहा होगा, ठीक है, कैलकुलस में ही। ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मदद से हमारे पास में du की वैल्यू आ गई है। अब du बराबर ये भी है और du बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करें, इसका और इसका, इन दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें इक्वेटिंग 1 और 2, तो इक्वेटिंग 1 और 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, m बराबर आ जाएगा डेल u बाय डेल x और n बराबर आ जाएगा हमारे पास में डेल u बाय डेल y। क्या आ जाएगा, डेल u बाय डेल y। अब क्या करो कि ये m और n जो आपके पास में आया है, इन दोनों को, इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और इस n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इस m को y के रिस्पेक्ट में, सो दिस इंप्लाइज दैट डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल 2u बाय डेल y और डेल x, ऐसा आ जाएगा, है ना। ये y के रिस्पेक्ट में भी अलग से डिफरेंशिएट हो जाएगा। और जब आप क्या कहते हैं n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में ये पहले से ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल 2u बाय डेल x डेल y आ जाएगा, ठीक। बट आपको ये पता है कि डेल 2u बाय डेल x डेल y बराबर डेल 2u बाय डेल y डेल x, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। ये आपके पास में कंडीशन आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आपने दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रख दी, तो आपके पास में ये कंडीशन आ गई, व्हाट, डेल u बाय डेल y, सॉरी डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट होना है तो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x होगा। इसीलिए जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो हम इस कंडीशन को सबसे पहले चेक करेंगे विद्यार्थियों कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी गिवन होगी तभी वो एग्जैक्ट मानी जाएगी, अन्यथा वो एग्जैक्ट नहीं मानी जाएगी। तो हम लोगों ने अभी क्या दिखाया, हम लोगों ने अभी दिखाया कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसके लिए ये कंडीशन अनिवार्य है। और इसके लिए हमने क्या करा, इसे पहले एग्जैक्ट माना, फिर एग्जैक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो mdx प्लस ndy है ये किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, ये एग्जैक्ट की शर्त है। अब ये तो हो गया एक्सप्रेशन 1 बाय डेफिनेशन। अब क्योंकि u जो है वो x और y का फंक्शन है, तो अगर उसमें टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन लगाएं तो हमें du बराबर ये चीज मिलेगी। अब du बराबर ये है और du बराबर ये है, कंपैरिजन कर दिया, m की और n की वैल्यू आ गई। दोनों को एक बार m को, ये ऑलरेडी u x के रिस्पेक्ट में है तो m को y के रिस्पेक्ट में करा और n को x के रिस्पेक्ट में करा। अब क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड ये वाली चीजें बराबर होती हैं, इसलिए जैसे इन दोनों को बराबर रखा तो आपके पास में ये वाली कंडीशन आ गई, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके एग्जैक्ट होने की कंडीशन आ गई। तो ये तो हो गया आधा पोर्शन। अब दूसरा वाला पोर्शन करते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। सो कंडीशन इज सफिशिएंट। अब कंडीशन इज सफिशिएंट में आप क्या दिखाएंगे, राइट, कंडीशन इज सफिशिएंट में आप ये दिखाएंगे कि आपके पास में ये चीज है, डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ये आपके पास है। अब आप ये दिखाओगे कि अगर ये दो कंडीशंस आपके पास में है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कौन सी, mdx प्लस ndy, ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि इसको, ये mdx प्लस ndy किसी फंक्शन u के डेरिवेटिव के बराबर है, ये हमें दिखाना है। चलिए आइए दिखाते हैं। तो हम यहां पे कर लेते हैं क्या कि लेट फॉर mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 वी हैव, हमारे पास क्या है, डेल m बाय डेल y
इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। ये हमारे पास में है, ये हमारे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको एक एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पर कुछ ये जो एम डी एक्स है ना, इसको कुछ मानना है, पर इसको नहीं, विथ इंटीग्रल साइन को हमें कुछ मानना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट इंटीग्रल एम डी एक्स, एम को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान देना कि m को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कीपिंग y एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट, यहां पे y क्या है, कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, है ना, उसमें x भी होगा y भी होगा। मान लो कि जब आपने m को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या आया, आपके पास में आया u, है ना, हम लोग u ही मान लेते हैं, जो बुक में यूज कर रहा हूं इट्स BS ग्रेवाल, उसमें भी यही दिया है। तो मान लिया कि इसको जब हम लोगों ने इंटीग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानते हुए m को कर रहे हैं इंटीग्रेट, है ना, तो हमारे पास में क्या आया है, u आया है, इसको मान लीजिए 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस तरफ वाला पोर्शन थोड़ा मिटा देता हूं, क्लियर। जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी ये इंटीग्रेट करा तो u आया। अब मैं इसको आपसे कहूं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों ओर विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x ना, तो दिस डेल बाय डेल एक्स ऑफ इंटीग्रल एम डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स। आपके पास में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब भाई जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डेफिनेटली ये m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है और ये इस चीज का डेरिवेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से के अपोजिट प्रोसेस हैं, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, m बराबर डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा। आई रिपीट, m बराबर डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा। अब आप क्या करिए कि इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट जब जैसे ही आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल m डेल y इज इक्वल्स टू डेल टू u बाय डेल y और डेल x। आपने y के रिस्पेक्ट में करा है तो राइट साइड में डेल y डेल x दोनों आ गया, क्योंकि डेल x पहले से ही था और ये आपके पास में ऐसा आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि डेल m बाय डेल y की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डेल m बाय डेल y की जगह पर आप लिख सकते हैं डेल n बाय डेल x, तो आप ये डेल n बाय डेल x लिख दीजिए। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा डेल n बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन। इसे हम थोड़ा सा पलटकर ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई। क्यों लिख सकते हैं ये आपको पता है, क्योंकि आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर सकते हो, u को आप पहले x फिर y या फिर पहले y फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, आपको एक ही चीज मिलेगी। ये एक थ्योरम भी होता है, ठीक। तो आपने क्या करा, यहां पर वो जो कंडीशन दी थी उसका यूज कर लिया बाय 1 और इसको थोड़ा सा घुमाकर ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये गलत नहीं है, डोंट वरी, बाय 1 आपने ये कर दिया है। नाउ अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में ही पार्शियली इंटीग्रेट कर दीजिए। आई रिपीट, क्या कर दीजिए, पार्शियली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे, नॉट पार्शियली, इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक। सो आपके पास में यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज n इज इक्वल्स टू, ये तो हट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा डेल u बाय डेल y प्लस एफ वाई, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि क्या भाई ये आपने क्या करा, ये आपने एफ वाई यहां पर क्यों लिखा। देखिए सिंपल सी बात है, आपने इसको इंटीग्रेट करा तो ये आया, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करें तो वापस ये भी चीज आना चाहिए। तो कैसे भाई, ये आपने n बराबर ये लिख दिया है, अब यहां पर आपने ये एफ वाई क्यों लिखा, मतलब इंटीग्रेशन के बाद में, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है तो यहां पर किसका फंक्शन आएगा, y का फंक्शन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो कोई कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है या y का फंक्शन भी आ सकता है, कारण
क्योंकि जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, और fy को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो दैट्स व्हाई टेक्निकली इट इज करेक्ट, जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में, अगर वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो, क्योंकि यहां पर u 2 वेरिएबल का फंक्शन है और n भी 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो जब आप n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो यू विल गेट fy एज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, लेकिन वो y का फंक्शन होगा प्योरली। ये अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, या अपनी कॉपी पर जहां पर भी आप नोट कर रहे हैं वहां पर नोट भी कर लीजिएगा कि दिस fy इज इंटीग्रेटिंग फंक्शन, है ना, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, आईएफ नहीं मैंने गलत लिख दिया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप ऐसे कह सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बट प्योरली फंक्शन ऑफ y, है ना, बल्कि कांस्टेंट नहीं कहना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, बस आप इतना कह सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, राइट, एंड प्योरली फंक्शन ऑफ y। तो आपके पास में n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया del u बाय del y प्लस fy। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। आपके पास n की वैल्यू आ गई है, आपके पास में m की वैल्यू आ गई है। अब मैं निकालता हूं वैल्यू किसकी, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट दिखाना है ना। तो मतलब हमें अल्टीमेटली ये दिखाना होगा कि दिस इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब m dx प्लस n dy इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है del u बाय del x, और ये dx एज इट इज, ठीक है ना, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपके पास में क्या, इट्स एक मिनट, हाँ, n की जो वैल्यू है वो आपके पास में है ये, इट्स del u बाय del y प्लस fy और ये ब्रैकेट के बाहर dy। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, इट्स del u बाय del x dx प्लस del u बाय del y dy प्लस ये fy, सो इट्स fy dy। अब जरा ध्यान देना कि मैं इसे लिख सकता हूं क्या, इसे लिखा जा सकता है d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन u x y। तो इसे हम लोग डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन u x y के रूप में लिख सकते हैं। और इसे अगर लिखना हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि इट्स अ डिफरेंशियल ऑफ u, तो हम इसे लिख सकते हैं सम इंटीग्रल, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको रहने दो एज इट इज, सम fy और dy। नाउ अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि पूरे का डिफरेंशिएशन u x y प्लस इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल कैपिटल fy एंड, ठीक है, कैपिटल fy एंड दिस dy, दैट्स ऑल। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में, यहां पर मैं fy ही लिख देता हूं, कैपिटल f स्मॉल fy, क्योंकि देखो, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करोगे इसे, तो डिफरेंशिएट कर रहे हो, वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये इंटीग्रल साइन खत्म हो जाएगा, आपके पास fy dy आ जाएगा, और जब इस u को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में टोटल डिफरेंशिएट से ये आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि इसको आपने इस रूप में व्यक्त कर दिया है, आई रिपीट, इसे आपने इस रूप में व्यक्त कर दिया है। अब इसकी बनावट देखो जरा ध्यान से कि ये जो चीज है, एक फंक्शन u और एक फंक्शन इंटीग्रल fy dy के डेरिवेटिव के रूप में आ गया है। इट मींस इसे एक फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास में ये आ जाता है। और यही एग्जैक्ट के लिए कंडीशन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 के साथ में एग्जैक्ट तभी होगी जब लेफ्ट हैंड साइड का जो मेंबर है वो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, लिखा जा सके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, अब यहां पर हम दिखा चुके हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट m dx
प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। सो ये एग्जैक्ट के लिए जो कंडीशन थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, उसको हम लोगों ने यहां पर प्रूफ करा। आई रिपीट, फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं हमने क्या करा। भाई हमें सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करना था, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके लिए कंडीशन गिवन है। ठीक, अब एग्जैक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एम डी एक्स, इंटीग्रल एम डी एक्स इज इक्वल यू माना है ना, मतलब m को इंटीग्रेट करते हैं तो u आता है। और जब हम लोगों ने इस m को डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास m बराबर डेल यू बाय डेल एक्स आ गया। नाउ इसको हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, हमारे पास ये आ गया। इसको इसकी वैल्यू को हमने ये लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास n बराबर इतना आ गया। ये एफ वाई क्यों आया, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था। ठीक है ना, एंड देन इसके बाद में आपने m और n की वैल्यू को यहां पे लिखा, इसको शॉर्ट करके आप लोगों ने इस रूप में लिख दिया, तो आपने इसे एक फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख दिया। यही एग्जैक्ट की कंडीशन थी। क्लियर? नाउ विद्यार्थियों, सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हमें अब सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे फाइंड करने के लिए आप जो अभी आपने थ्योरम प्रूफ करा है उसी की मदद लीजिए। क्या कि लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी ऑफ u एक्स वाई, या फिर u लिख देते हैं केवल u प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, दैट्स ऑल। हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अब अगर दिस इज इक्वल टू दिस वन, सो इट इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट कि d ऑफ u प्लस इंटीग्रल एफ वाई dy इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लुक एट दैट, अगर हम यहां पर इसे इंटीग्रेट कर दें, आई रिपीट इसे इंटीग्रेट कर दें, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यहां डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो ये d हट जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा u प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ लुक, इस u की वैल्यू क्या थी, अभी जो आप लोगों ने प्रूफ करा थ्योरम उसमें u की वैल्यू क्या थी, u बराबर था, इसको नाम दे देते हैं सपोज दैट 1, बट अब जरा ध्यान दीजिए, सबकी वैल्यू लिख देते हैं। u बराबर कितना था, इंटीग्रल एम डी एक्स, लेकिन कंडीशन क्या थी, यहां पर y एज कांस्टेंट था। आई रिपीट, y एज कांस्टेंट था। अब नाउ व्हाट इज एफ वाई की वैल्यू क्या थी, तो एफ वाई कैसे निकाला था आपने, आपके पास में था n बराबर, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है कि n बराबर डेल u बाय डेल y प्लस एफ वाई, ये आपके पास में था। जहां तक मैं एक बार चेक कर लेता हूं, n बराबर आपके पास डेल u बाय डेल y प्लस एफ वाई। नाउ लुक, ये क्या है, दिस इज द प्योरली फंक्शन ऑफ y, इसमें केवल y का फंक्शन है। नाउ y का फंक्शन है दैट इज एफ वाई इज इक्वल्स टू del u, not del u, it's a n minus del u by del n minus del u by del y। अब जरा ध्यान देना, fy केवल फंक्शन ऑफ x है, और दिस इज व्हाट, fy किसके बराबर है, n माइनस del u by del y के। इसका मतलब ये हो गया कि n में से, भाई आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये आपको गिवन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कैपिटल M दिया रहेगा, कैपिटल N दिया रहेगा, तो इसका मतलब n में से आप del u बाय del y को घटा दीजिएगा। आई रिपीट, आप n में से del u बाय del y को घटा दीजिएगा, और फिर जो भी आएगा वो आपका fy होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि n में से जितने भी ऐसे टर्म्स हैं जिनमें x है उसको हटा दीजिएगा, और केवल जो प्योरली y के फंक्शन हैं उनको लीजिएगा, वो होगा एफ वाई। राइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टर्म्स ऑफ n हैविंग
नो x terms, that is purely y terms और कांस्टेंट। हिंदी में कहूं तो n के वे पद जिनमें x नहीं है या फिर जो कांस्टेंट है आप उनको लीजिए केवल, मतलब कोई भी x वाला टर्म नहीं होना चाहिए, वो आपका fy होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपके पास में n बराबर है 2x² प्लस 2 या 3 ले लीजिए माइनस 3y² प्लस 3xy, ऐसा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए जरा प्योरली y या कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर ये कांस्टेंट टर्म है और ये y वाला टर्म है, इसमें और इसमें x है, तो इसे और इसे नहीं लेना है। मतलब आपका fy बराबर कितना हो जाएगा, आपका fy बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3y²। छोड़ दीजिएगा x वाले टर्म्स को, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका fy आ जाएगा। ये कहां से निकलेगा, n से ही निकलेगा। तो आपके पास में n जो है वो fy जो है वो प्योरली टर्म्स y के, मतलब प्योरली y के टर्म्स हैं और x वाले टर्म्स नहीं है, किसके, n के। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर u की वैल्यू और जब fy की वैल्यू आप रखेंगे तो ये वाली जो चीज है ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। कैसा, दिस इज इंटीग्रल mdx, यहां पर आप लिखेंगे y एज कांस्टेंट प्लस यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में करना है आपको, लेकिन किसका, n टर्म्स हैविंग नो x टर्म्स, मतलब n के वो टर्म्स जिनमें x नहीं है आप उनको लेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। आई रिपीट, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक। और क्योंकि यहां पर x वाला टर्म है ही नहीं और सिंपली y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है। एंड दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c, ये कांस्टेंट c आ गया। तो ये जो सोल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ इस तरह से होगा कि आप m को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। आप n के केवल वे टर्म्स लेंगे जिनमें x नहीं है, आई रिपीट जिसमें x नहीं है आपको वो टर्म्स लेना है। और क्यों लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, fy के कारण, और इज इक्वल्स टू c। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस वन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, जबकि गिवन आपको क्या है, गिवन है del u बाय, नॉट del u, del m बाय del y इज इक्वल टू del n बाय del x, जबकि ये वाली जो शर्त है ये आपको गिवन है। तो इस शर्त के साथ में इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये होगा। तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप तो ये बताइए कि क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है, वो बताइए आप। तो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूं आपको, रूल बता देता हूं, आप लोग कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी आपकी उसको इस रूप में जमाएंगे, इस रूप में जमा देंगे, नंबर 1। नंबर 2 आप क्या करेंगे, नंबर 2 आप m की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। और इन दोनों की मदद से किसकी वैल्यू निकालेंगे, del m बाय del y और del n बाय del x की वैल्यू निकालेंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि भाई del m बाय del y और del n बाय del x जो है वो बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर नहीं है बराबर तो फिर उसको एग्जैक्ट बनाया जाएगा, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में, अभी नहीं, नेक्स्ट लाइव क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट बनाया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके 4-5 रूल्स हैं, उनको देख के करेंगे। लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं किस बात के ऊपर कि भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब वो एग्जैक्ट है। तो उसके बाद में जैसे ही आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे, सोल्यूशन इज गिवन बाय, है ना, सोल्यूशन इज गिवन बाय, और ये फॉर्मूला आप लोग लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज आप लोग लिख देंगे। और फिर
इंटीग्रेट कर देंगे n को x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखते हुए उसको कुछ नहीं करना है, केवल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना। और यहां से जो भी आपका n होगा उसमें से x टर्म को छोड़ते हुए जो भी बचे हुए टर्म्स होंगे उनको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन कैसे बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई रिपीट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन है वो कैसे बना, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस करा। और फिर इसके बाद में एक छोटे से नोट में ये डिस्कस करा कि क्वेश्चंस को, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उनको कैसे करना है। तो अगर आपको डीप में जाके नहीं पढ़ना है तो आपके लिए केवल ये प्रोसीजर काम का था, बस, और कुछ भी नहीं। और अगर आपको डीप में जाके पढ़ना है तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सब आपका काम का था। अब आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे पढ़ना है। मेरा काम था हर चीज़ को पढ़ाना, वो मैंने पढ़ा दिया। अब इसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सो विद्यार्थियों, ये आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ क्लास में, और बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे। और लॉलीपॉप टाइप का टॉपिक है बच्चों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ज़्यादा दम नहीं लगानी है इसमें। जैसे ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको करने हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो जब सोल्यूशन करोगे तो सबसे पहले गिवन करके ये पूरा का पूरा लिख देना, है ना। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। गिवन, जैसे मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पे बताऊँ तो गिवन में आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख देंगे। लिख दिया आपने, इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग विथ mdx प्लस dy। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, घबराया मत किया करो अंग्रेजी देख के, बिकॉज जितनी ज़्यादा भाषाओं के ऊपर आपकी पकड़ होती है ना, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज और आपका दिमाग खुलता जाता है। इसीलिए डरा मत किया करो, ठीक। आज शायद किसी ना किसी तरह अगर मैं आप के सामने जिस भी रूप में हूँ या जिस भी तरह से आप मुझे लेते हो, उसका कारण यह है कि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, और जब बीएससी भी पूरा हिंदी मीडियम से ही पेपर दिया, लेकिन जब एमएससी करा तो पूरा इंग्लिश से करा, और फिर पूरा इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाया तो इंग्लिश से पढ़ के पढ़ाया। तो इससे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के ऊपर पकड़ हो गई। तो इसीलिए आप लोग भी घबराया मत किया करो, समझने की कोशिश किया करो बस, केवल, है ना। समझोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे, क्योंकि लर्निंग बहुत स्लो प्रोसेस होती है और समय मांगती है अपने लिए। तो घबराना नहीं है, समझना है, आगे बढ़ना है। क्लियर। सो ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिखी, इसके साथ कंपेयर करा तो आपको m बराबर क्या मिलेगा। m बराबर देखो y sin 2x, और n बराबर कितना मिलेगा, -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x, ये आपको मिलेगा। अब इसको सिंपली क्या करो, डिफरेंशिएट करो, है ना, जो एग्जैक्ट के लिए कंडीशन है। अब आप m को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, m को करोगे y के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो भाई x कांस्टेंट रहेगा, तो sin 2x कांस्टेंट रहेगा, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, sin 2x, क्योंकि y का 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया। फिर n को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, कहना सर इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये माइनस तो सही है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली, आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन में जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, उसके अलावा जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो 0 हो जाते हैं, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो ये डेरिवेटिव 0 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इट्स अ 2 cos x पहले, है ना, और फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sin x। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का sin x, तो उस माइनस sin x की जगह ये इसको प्लस का कर दो, तो 2 cos x sin x बराबर कितना आ जाएगा, sin 2x। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस del n बाय del x इज इक्वल्स टू del m बाय del y, ये इसके बराबर आ गया। तो अब क्योंकि del m बाय del y इज इक्वल्स टू del n बाय del x आ गया है, सो गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है विद्यार्थियों, एग्जैक्ट है। और अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन निकाल दो बस केवल। सो इट्स सोल्यूशन is given by, its solution is given by mdx, इंटीग्रल mdx y as constant। ये लिखना पड़ेगा बच्चों तुम्हें कि इसमें y कांस्टेंट रखना है, प्लस इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो
कि यहाँ पर ऐसा लिखना है कि लीव टर्म्स ऑफ n हैविंग x, ठीक। सो हमें उन टर्म्स को n की छोड़ देना है जिनमें x है, ठीक है ना। लीव टर्म्स ऑफ n हैविंग x, और इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है ना, दिस इज योर फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दो, जैसे m की वैल्यू यहां पर रखोगे तो m की वैल्यू कितनी है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीग्रल y sin 2x, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y एज कांस्टेंट, आपको पता ही है कांस्टेंट, प्लस अब ये जो n है इसके वो टर्म्स जिनमें x है उनको छोड़ दो, तो ये वाला x टर्म है इसको छोड़ दो, बचा केवल ये, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल -1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है और इज इक्वल्स टू c। तो अल्टीमेटली जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कांस्टेंट, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y एज इट इज, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड प्लस यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका y, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, y क्यूब बाय 3। तो ये आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा और इज इक्वल्स टू c। सो व्हाट इज दैट, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड 2 कांस्टेंट, 6 को चाहो तो तुम वो निकाल सकते हो एलसीएम लेके, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में आएगा, माइनस भी हटा दो तो दिस इज 3y cos 2x एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस वाई क्यूब, है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और चाहो तो यहाँ पर भी 3 कर सकते हो, ये 3y, तो 3y प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल्स टू में -6c, जिसको आप c डैश कह सकते हो। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इवन चाहो तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ना, यहाँ तक भी अगर छोड़ दोगे ना तो भी आपका सही माना जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अगर वो एग्जैक्ट है तो इस प्रोसीजर से सॉल्व करोगे। कैसे करोगे फिर से बता देता हूँ, मैं एक्चुअल में सामने आ जाता हूँ कभी कभी, तो कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पूरे टाइम तो सामने खड़े रहते हो, है ना। वैसे ये प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डूब जाते हैं उसमें सॉल्व करते समय, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चों। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, कंपेयर करा, m की और n की वैल्यू निकाली, डिफरेंशिएट करा, कंडीशन चेक करी, बराबर आ गया, एग्जैक्ट है। सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर रखा, m की वैल्यू यहाँ पर रखी, n की केवल वो टर्म जिनमें x नहीं है, x नहीं है जिनमें, है ना, तो जो x वाले टर्म है उनको हटा दो, बाकी सब लिख दो, कांस्टेंट को भी लिखना, हाँ भूलना मत। तो इसको इंटीग्रेट करा, ये आया, इसको इंटीग्रेट करा, ये आया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। लॉलीपॉप है, इसमें कुछ भी ज्यादा दम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्रोसीजर तुम लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहां पर बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि व्हाट इज m, तो तुम लोग कहोगे कि सर 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, ये m है जो भी dx का कोफिशिएंट होता है। n क्या है, तो n है तुम्हारे पास में e की पावर x अपॉन y, और फिर इसका और अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस e की पावर x अपॉन y इंटू में x अपॉन y, ये है आपका n। तो दिस इज योर m, दिस इज योर n। अब पहले तो चेक करो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, m को x के y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0, और इसको करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो e की पावर x अपॉन y एज इट इज आएगा, फिर x अपॉन y को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो आएगा माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारे पास में क्या, डेल m बाय डेल y। अभी क्या करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, तो इससे अच्छा मल्टीप्लाई करने से अच्छा था कि अपन इसको एज इट इज ही रहने देते और प्रोडक्ट रूल लगा देते सिंपली। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सॉल्व करना है, तो इसको करते हैं। तो इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मान लो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन e, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन वाई, सॉरी
मैं गलत लिख दिया, -1/y, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, -1/y आ जाएगा, ठीक है। नाउ प्लस 1 - 1/x/y और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो e⁻x/y का डिफरेंशिएशन यही, और फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/y और आ जाएगा अल्टीमेटली। तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में ये वाली चीज़ आ गई है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो ज़रा ध्यान देना, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म तो ठीक है, -e⁻x/y/y, और जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का e⁻x/y/y, और माइनस में यहाँ पर आपके पास में x e⁻x/y में ये y²। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस, और ये और इसे देखो ये बिल्कुल एक जैसा आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ∂m/∂y के बराबर आ गया। तो जैसे ये दोनों बराबर आ गए तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट हो गई। तो आप यहां लिख देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जो सोल्यूशन है उसको निकाल लेंगे। तो जो सोल्यूशन है विद्यार्थियों वो आपके पास में आएगा इंटीग्रल mdx प्लस इंटीग्रल ndy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और आपको पता है यहाँ पे y एज कांस्टेंट, और यहाँ पर n के वो टर्म्स जिनमें क्या कहते हैं x नहीं, उनको छोड़ देना है, जिसमें x है उनको छोड़ देना है। तो भाई अब देखो जरा, इसको इंटीग्रेट करना है, 1 प्लस e⁻x/y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन, इसमें जो भी टर्म है जिनमें x है उसको छोड़ दो। तो भाई इसमें भी x है, इसको भी छोड़ दो, इसमें भी x है, इसको भी छोड़ दो, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप x वाला टर्म छोड़ने पर प्राप्त कर सकें। तो ये पूरा 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब आप इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कितना, ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में x, और प्लस इसे इंटीग्रेट करोगे तो e⁻x/y ही आएगा, और क्योंकि यहाँ पर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन करते समय, तो 1/y डिवाइड में आएगा, तो मतलब y यहाँ आ जाएगा, और एंड इज इक्वल्स टू c। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस एग्जैक्ट के थे और लॉलीपॉप क्वेश्चंस थे, ये मैंने आप लोगों के सामने आपको सॉल्व करके बताया। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है ना, इनमें आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिएगा और इनको सॉल्व कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से आपको कठिनाई नहीं आना चाहिए। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस हैं। m और n सभी क्वेश्चंस में आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको कंडीशन चेक करनी है एग्जैक्ट की, और उसके बाद में फॉर्मूले में रख देना है और इंटीग्रेट कर देना है। और इसके बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ सकती है तो वो आ सकती है केवल इंटीग्रेशन में। आई रिपीट, आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ऐसा लगे कि कहीं गड़बड़ हो रही है तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, कंडीशनें चेक कर लेना, सिंप्लीफाई करके फिर से देख लेना, 1 से 2 बार अगर करके देखना पड़े तो कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल सॉर्ट आउट इट। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे भी इन क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि जिन विद्यार्थियों को डाउट हो वो उसकी मदद ले सके उन कमेंट्स की। तो आई होप कि जो आज का पूरा वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन और कुछ प्रॉब्लम्स करे, और 3 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे भी दिए, आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक दबाना, सब्सक्राइब का बटन दबाना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और कमेंट जरूर कर देना क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका जीवन आपकी मेहनत बदल सकती है, बाकी और कुछ भी नहीं। अननेसेसरी की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं समय बर्बाद करने के लिए, तो अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आपका जीवन देश और आपके माता पिता के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम।